बताऊंगा। इट्स नॉट अ बिग थिंग। सो एक बार बस मुझे कंफर्म करवा दो कि क्या सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है। जस्ट कंफर्म करवा दो। एक्सेप्ट कर दो, आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। जस्ट एक्सेप्ट करवा दो कि स्क्रीन और आवाज सभी को दिखाई दे रही है। स्क्रीन भी दिखाई दे रही है, आवाज भी आ रहा है। वाह, साउंड्स गुड। सो देखो, मैं आज है ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। शायद मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे इसके ऊपर कोई वीडियो या यूट्यूब पे इसके ऊपर कोई चीजें बताएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी बॉक्स ले लो। फॉर एग्जांपल आप मेपी ले लो, या आप यूएफआई ले लो, या आप इजिस अटैक ले लो, या अभी ये जो नया बॉक्स आया है जिस बॉक्स को हम बोलते हैं फ्लैश 64, या वो ले लो। आपको है ना यूएफएस के कंसेप्ट में ये तीन चीजें आपको ज्यादातर दिखाई देगी। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं तो वो है डिस्क्रिप्टर। आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या स्क्रीन को? स्क्रीन छोटी दिख रही होगी, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है? तो आपको बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी। अभी दिखाई दे रहा है? एक बार कंफर्म करवा दो। अभी बड़ा दिखाई दे रहा है? बिग स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट? चलो, तो हाँ, ठीक है। देखो, तीन चीजें आज मैं थोड़ा आपको प्रॉपरली क्लियर करवा देता हूँ। कि क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होता है, और इसका वर्किंग है ना हमारे यूएफएस में क्यों होता है। तो सबसे पहली बात है ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज दी डिस्क्रिप्टर। देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, यूनिट, इनकरेक्टेंट, स्टेयरिंग, ज्योमेट्री, पावर एंड हेल्थ। ठीक है। सो इसके ऊपर अगर आप बात करोगे तो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन का पूरा टॉपिक प्रॉपरली पढ़ाया हुआ है। पूरा एक एक करके कि भाई लून जीरो में आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, कि हर एक ऑप्शन को मैंने आपको बढ़ाया बताया कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हो, एमटीके को कॉलकॉम में कैसे कर सकते हो, कॉलकॉम को एमटीके में कैसे कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। दूसरी बात है एट्रीब्यूट्स। ओके, एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ चीजें एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था, जैसे कि ओटीपी अनलॉक कैसे होता है, ओटीपी क्या होता है, उसके बाद आपका यूएफएस रीसेट कैसे होता है, ये सारी चीजें हैं। बूट ए को बूट बी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बूट ए क्या होता है, बूट बी क्या होता है। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द थर्ड वन इज द फ्लैग। ठीक है। सो फ्लैग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों पार्ट है, मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर राइट प्रोटेक्शन हो या बहुत सारी चीजें। अभी छोटा छोटा बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्टेड। अरे यार, रिकॉर्डिंग्स चालू नहीं किया, कौन बताएगा? दोस्तों बताएंगे कब रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया। कोई नहीं, वैसे भी यूट्यूब पे लाइव हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। बताओ यार, नहीं चालू किया तो? देखो, गलती से रह जाता है कभी कभी तो बता देना, हाँ? ठीक है। अभी चालू हो गए रिकॉर्डिंग। हाँ, कहाँ पे था मैं? हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था। सो व्हाट इज द फ्लैग एंड व्हाट इज द एट्रीब्यूट एंड डिस्क्रिप्टर। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, शुरू से प्लीज देखो, मैं आप लोगों को क्या आज बताने वाला हूँ कि ये तीन चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। व्हाट इज द डिस्क्रिप्टर, डिस्क्रिप्टर क्या होता है, ओके, उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या होता है, और फ्लैग क्या होता है। यूएफएस में ना इसका रोल क्या होता है। अगर ये ना हो तो क्या, देखो यूएफएस और है ना आपका ईएमएमसी पूरा डिफरेंट है, इतना ध्यान रखना। अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो यूएफएस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ईएमएमसी और ईएमसीपी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ व्हाट इज द डिस्क्रिप्टर, ठीक है ना। सो डिस्क्रिप्टर क्या होता है, तो ये पोस्ट मैंने थोड़ी देर पहले फेसबुक पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, यूएफएस स्पेसिफिकेशन के नाम से। ठीक है।
सो ये मेरे यूट्यूब पे भी डाला है और मेरे फेसबुक पेज पे भी डाला है। अगर आपको चाहिए तो ग्रुप में भी ये मैं शेयर कर दूंगा। इसकी पीडीएफ मेरे पास रेडी है, पूरी पीडीएफ मेरे पास है। ये पीडीएफ एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दूंगा। टोटल डीप में पीडीएफ है, इंग्लिश में पीडीएफ है। ये मैं आप लोगों को हमारे जो एमटीआई का एप्लीकेशन उसके अंदर अपलोड कर देता हूँ क्लास खत्म होने के बाद। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ व्हाट इज द डिस्क्रिप्टेड जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइस लेवल। ओके, कुछ बेसिक से कॉन्फ़िगरेशन है जो डिवाइस के लेवल तक किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टर। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने डिस्क्रिप्टर के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कॉन्फ़िगरेशन कि भाई एमटीके को कॉलकॉम में कैसे करते हैं, कॉलकॉम को एमटीके में कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लून है, लून को आप रिसेट कैसे कर सकते हो, यूएफएस कैसे रिसेट कर सकते हो, लून के साइज को किस तरह से चेंज कर सकते हो। आप लोगों को पता है, ये मैंने आपको बताया था कि क्यों करते हैं। बताइए, ये लून जीरो के साइज को हम मिसमैच क्यों करते हैं या डिस्टर्ब क्यों करते हैं, चैट बॉक्स में बताना है आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, डीप में पढ़ाया हुआ है कि हम लून जीरो को, देखो कॉलकॉम में और सैमसंग में लून जीरो को ये करते हैं, सॉरी हाँ लून जीरो को करते हैं। और आपका यस बिलाल भाई, मतलब इसका मतलब है कि आप क्लास में ध्यान देते हो, राइट, साउंड्स गुड। मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझ में आ रहा है। तो बताइए कौन से पार्टीशन को, मतलब किस सीपीयू में किस पार्टीशन को ही डिस्टर्ब करना पड़ता है, सभी सीपीयू को नहीं करना पड़ता है। किस सीपीयू में कौन से पार्टीशन को करना पड़ता है? यस, ग्रेट, चलो अच्छा है, आप लोगों के आंसर देख के समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट आप क्लास पे ध्यान दे रहे हो। यस स्वप्निल भाई, मुझे लगता है स्वप्निल भाई, जैन भाई, सबके दिमाग में इस तरह से बैठ गया है कि अभी भूल ही नहीं सकते। ओके, साउंड्स गुड। चलो, बाकी के सीपीयू में नहीं करना है, इतना ध्यान रखना, ओनली एंड ओनली उसी सीपीयू में करना है जिस सीपीयू में मैंने बोला है, और कब करना है ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन जस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर आप देखो यहाँ पे हेल्थ दिखा है, हेल्थ रिपोर्ट बता रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन। पावर बता रहा है कि आपका वीसीसी, वीसीसी क्यू, वीसीसी क्यू टू, इसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखो, जो आपकी वीसीसी होती है, वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, ठीक है, जो आपके यूएफआई को डिटेक्ट करने के लिए काम करती है। वीसीसी क्यू एंड वीसीसी क्यू टू, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट डे के क्लास में बताया था। सो व्हाई यूज द वीसीसी एंड वीसीसी क्यू, याद है या नहीं याद है, भूल गए? वीसीसी क्यू किस लिए यूज होता है, वीसीसी क्यू टू किस लिए यूज होता है, सो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे है ना, ये जो दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे, यहाँ पे जस्ट बेसिक जनरल सेटिंग्स है। यस, ग्रेट। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे ज्योमेट्री या यस आर एक्स एंड टी एस बस स्ट्रिंग इनकरेक्ट यूनिट कॉन्फ्लिग एंड डिवाइस, डिवाइस में आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन जस्ट दिखा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा जो बात आता है वो होता है एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स जो होता है ना, दैट इज द फ्रिक्वेंटली कॉन्फ़िगरेबल रेंज वैल्यू। हाँ ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बारे में। अभी नॉर्मली इसके अंदर एट्रीब्यूट्स में क्या क्या होता है, तो इसके अंदर आपका ओटीपी अनलॉकिंग होता है। इसके बाद आपका बूट ए को बूट बी में कन्वर्ट कर सकते हो, बूट ए को बूट बी में कन्वर्ट करने के बाद पावर कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर है। लेकिन अगर हम इसका टेक्निकली बात करें, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। देखो, आपका जो जस्ट डिस्क्रिप्टर के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, ओनली डिस्क्रिप्टर के बारे में। सो इसके अंदर देखो इतने सारे ऑप्शंस है, ध्यान से देखना। अगर आप देखोगे डिवाइस डिस्क्रिप्टर, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखो, दैट इज योर डिस्क्रिप्टर, डिवाइस डिस्क्रिप्टर, इसके अंदर क्या क्या होता है, ओके ना, हर एक ऑप्शन को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। सो ये पीडीएफ मैं आपको एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, आप देख लेना, या इसके ऊपर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो डिस्क्रिप्टर में क्या क्या होता है, डिवाइस डिस्क्रिप्टेड, कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्टेड, यूनिट डिस्क्रिप्टेड, ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टर, आरपीएमबी यूनिट्स, पावर डिस्क्रिप्टर, इनकरप्टेड डिस्क्रिप्टर एंड मेजरमेंट नेम डिस्क्रिप्टर। सो
हर एक चीज का है ना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक यूएफएस में। जैसे डिस्क्रिप्टेड होता है वैसे ही आपका एट्रीब्यूट और फ्लैग भी होता है। सो एट्रीब्यूट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखे मैं आप लोगों को एट्रीब्यूट्स के बारे में भी दिखा देता हूँ। सो देखो एट्रीब्यूट्स में आपको दो पेजेस दिखाई दे रहे, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ये जो बॉक्स प्रॉपरली बनाया गया है ना, ये पूरा इसी जो मैं आप लोगों को ये जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ पीडीएफ, इसी के मद्देनजर रख के ही बनाया गया हुआ है। अगर ये पीडीएफ ही आप प्रॉपरली समझ गए ना तो आप यूएफएस का 90% काम यहीं पे ऑलमोस्ट समझ जाओगे, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एट्रीब्यूट्स में एट्रीब्यूट आइडेंटिटी क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, सिलेक्टर्स क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ फ्लैग में अगर हम आएंगे तो फ्लैग व्हाट इज द फ्लैग में फ्लैग आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सेक्टर्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। सो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। सो यहाँ पे मैं आप लोगों का अगर बॉक्स में बात कर दूं तो बॉक्सेस में ध्यान देना, एट्रीब्यूट्स और फ्लैग्स, इसमें देखिए यहाँ पे आपको सी और एस लिखा है। एनी गेस व्हाट इज द सी एंड व्हाट इज द एस? कौन बता सकता है मुझे, कोई बता सकता है चार्ट बॉक्स में व्हाट इज द सी एंड व्हाट इज द एस? चलो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो व्हाट इज द सी? सी मीन्स कंप्लीट, ठीक है। एंड दी यस एट दिस मीन्स स्टार्ट। अभी ये क्या है ना, देखो मैं आप लोगों को एक एक चीजें प्रॉपरली समझाने वाला हूँ, उसमें आप चिंता मत करो। हर एक ऑप्शन को मैं बताने वाला हूँ, एक एक ऑप्शन की क्या होता है क्या नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एट्रीब्यूट्स में आता हूँ, जस्ट देखो यहाँ पे व्हाट इज द हेक्सा वैल्यू, कितना हेक्सा वैल्यू एंटर करनी है, व्हाट इज द सेकेंड पास ऑफ द टाइम बेस्ड ब्लेन, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये तीनों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आप देखोगे कि एट्रीब्यूट्स फ्लैग और डिस्क्रिप्टर समझने बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें 32 बिट्स में कितनी वैल्यू डालनी है, देखो ये है ना, ये एकमात्र ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर इतने प्रॉपरली एट्रीब्यूट्स और फ्लैग के बारे में दिया है। ऐसा कोई बॉक्स नहीं है अभी तक कि जिसके अंदर, मैंने बोला ना कि ये बॉक्स फ्यूचर की सोच के हिसाब से बनाया गया है। फ्यूचर में आपको कैसे काम करना है उसके ऊपर सोच के बनाया हुआ है। तो मैं हर एक चीज को आपको बताऊंगा कि भाई ये वैल्यू क्या एंटर करनी है, किस कंडीशन में एंटर करनी है, कंटेंट्स क्या होता है, कंटेंट्स का हेक्सा वैल्यू क्या होता है, ये सब बताऊंगा। अब अगर इसके बारे में आपको समझना है ना तो मैं आपको है ना कुछ चीजें भी बता देता हूँ। इसके अंदर है ना कुछ ऐसे ऐसी चीजें हैं जो शायद पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो खाली एपीआरपी अनलॉक करना या बस आरपीएम भी क्लीन करना, ईएमएमसी चेंज करना, इसी के लिए ये बॉक्स नहीं बनाया गया है। ये बॉक्स है ना 4.0 और 4.1 के ऊपर तक भी ये डिटेक्ट करेगा, इस हिसाब से बनाया गया हुआ है। सो अगर हम इसकी बेसिकली बात करें ना तो इसके अंदर है ना एक मिनट रुकना, एक की आती दैट इज दी हैश की। सो उसका है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इज नॉट शोइंग यट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो ये हर एक चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो, क्लास में आपके ये सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे। अभी है ना यहाँ पे मैं एक ही आपको टैब दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के लिए ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्टीशन में ना यहाँ पे आपको एक बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है यूजर के बगल में। अगर आप सही से देखोगे ना यहाँ पे यूजर के बगल में आपको एक बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना एक नया ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिया है एंड दैट कॉल्ड एज राइट प्रोटेक्शन। देखो जितने भी यूएफएस आते हैं ना अभी, वो सारे के सारे राइट प्रोटेक्शन वाले आते हैं। देखो जस्ट क्लिक कर दिया राइट प्रोटेक्ट हट गया, ऐसा नहीं होता है। इसके ऊपर भी रिसर्च किया मैंने, तब जाके पता चला कि खाली राइट क्लिक कर दिया नहीं होता है। देखो राइट प्रोटेक्शन हटाने का सबसे पहला बॉक्स ऐसा कोई है तो वो है यही। राइट प्रोटेक्शन के लिए मैन्युअली आप इजी अटैक से हटा सकते हो, लेकिन इसमें आप मैन्युअली नहीं हटा सकते हो। सो इसमें अगर आपको हटाना है ना
तो इसमें आपको हटाने के लिए पर्सनली अगर मैं बात कर दूं तो आपको मैन्युअली हटाने की जरूरत नहीं, वन क्लिक पे राइट प्रोटेक्शन हट जाता है। सो ये ना, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ये राइट प्रोटेक्शन का मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए ना, फ्लैग के बारे में आते हैं। देखो, फ्लैग में अगर एक छोटा सा बात बताता हूँ, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को राइट प्रोटेक्शन के बारे में बताया। राइट प्रोटेक्शन कब लगता है, किस लिए लगता है, राइट प्रोटेक्शन लगने के बाद आरपीएमबी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें समझनी जरूरी है। अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे आप देखिए, परमानेंट राइट प्रोटेक्शन इट्स कॉल्ड एज नॉट एक्टिव, आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है पावर ऑन राइट प्रोटेक्शन नॉट एक्टिव, बैकग्राउंड ऑपरेशंस अलाउड, डिवाइस लाइफ स्पैन डिसेबल। ये कब डिसेबल और कब इनेबल होना है बताऊंगा। अब एक छोटी सी बात को दिखा था वो, यहाँ पे सिंपली मैं परमानेंट राइट प्रोटेक्शन पे, अभी ये कंप्लीटेड पे है। कंप्लीटेड इसमें अभी कोई लगा हुआ ही नहीं है, अभी मुझे इसको स्टार्ट करना है। जस्ट स्टार्ट कर दूंगा, जस्ट क्लिक यस, एंड देन यस एंड 3 टाइम यस। जैसे यस कर देता हूं, अब देख लेना यहाँ पे देखो, हर एक चीज को है ना, मैं आपको वापस वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हर एक चीज को है ना, एक एक वैल्यू दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दी फ्लैग दी एफ पैरामीटर राइट प्रोटेक्शन इलेबर ऑलरेडी सेट, आपको दिखाई दे रहा है। सो दैट इज दी पैरामीटर्स, दैट इज दी, हर एक यूएफएस को है ना, यहाँ पे देखो, दिस इज दी, ये वर्ड है। सो अगर आप इस वर्ड को आप यहाँ पे देखोगे, देखो ध्यान देना क्या लिखा है, एफ पैरामीटर्स राइट प्रोटेक्शन इनेबल द सेकेंड, आप देख रहे हो ना, द सेकेंड एज। सो व्हाट इज द सेकेंड एज, व्हाट इज द पैरामीटर पावर ऑन द सेकेंड थर्ड एज। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हर एक ऑप्शन को है ना, एक नंबर वाइज दिया है, वही नंबर में यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है एक एक को। ठीक है। सो जैसे कि आप एट्रीब्यूट्स में आते हो, सो जैसे मैं एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करता हूँ, सो एट्रीब्यूट्स में क्लिक करने के बाद भी जैसे जैसे मैं ऑप्शंस को यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ओटीपी अनलॉक कर देता हूँ, जस्ट ओटीपी अनलॉक कर दूंगा, यस यस यस। यहाँ पे कैलकुलेटर से ओटीपी अनलॉक करना है, एट वेट वेट फॉर ए सेकेंड, 39 + 187, 226 एंड जस्ट ओके। देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान देना क्या लिखा है, द एट्रीब्यूट द बी कॉन्फ़िगरेशन डेस लॉक द राइट सक्सेसफुली। सो आप देख सकते हो बी डिस्क्रिप्टर लॉक, यहां पे अगर आप आओगे ना, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, लुक, बी, कहा गया, ओके कॉन्फ़िगरेशन है क्या, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, दिस वन दिख रहा है 0BH। ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि है ना, ये सारा डीप में हमें नॉलेज लेना भी है और सीखना भी है। सो समझ गए मैं आपको क्या क्या बताना चाहता हूँ। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो ये पार्टीशन में हमारा ओटीपी अनलॉक या लॉक हो गया, देखो यहाँ पे आपका ओटीपी लॉक हो गया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। सो मैं आपको आज बस एक जस्ट बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि एट्रीब्यूट्स और डिस्क्रिप्टर और फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये स्लाइड्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। हर एक स्लाइड्स के अनुसार हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे कि यूटीपी ट्रांसमिशन क्या होता है, होस्ट का पावर चेंजिंग क्या होता है, एट्रीब्यूट फ्लैग क्या होता है, उसके बाद सब एससीआई कमांड्स क्या होता है, रीड ऑपरेटिंग फ्लो कैसे चलता है, कमांड फ्लो कैसे काम करता है, यूएफएस फ्लो कैसे काम करता है, लून एग्जैक्टली क्या काम करता है, लून में मेपी लाइन कैसे काम करती है, ये सब चीजें मैं आपको इसके ऊपर एक एक करके बताऊंगा और समझाऊंगा भी, डोंट वरी। ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जी, राइट प्रोटेक्शन है, आप मुझे टीम व्यूअर दे देना, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा डोंट वरी। ठीक है तो चलो, आज हम सीखते हैं कॉलकॉम का सीपीयू चेंज